चलिए बात करते हैं कोटपुतली में राजस्थान की अब तक की सबसे चैलेंजिंग ऑपरेशन चेतना की। इसे 8 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी अटका हुआ है। हॉरिजॉन्टल टनल की करीब 10 फीट की खुदाई हो चुकी है पूरी, लेकिन अभी तक बोरवेल नहीं मिला है जिसमें से निकालना है चेतना को बाहर। अब टनल के लेफ्ट या राइट में हो सकता है। कई एक्सपर्ट्स को बुलाने के बावजूद भी नहीं हो पा रही है एक्यूरेसी। विपरीत परिस्थिति में खुदाई कर रही है एनडीआरएफ की टीम। 8 दिन बीत गए हैं। हर बढ़ते दिन के साथ, इनफैक्ट हर बढ़ते घंटे के साथ उम्मीदें भी, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन कमजोर हो रही है। बोरवेल को आपस में कनेक्ट किया जाना है, जो एक टेम्पररी बोरवेल खुदाई करके बनाया गया है। हमारे साथ में सहयोगी अश्विनी यादव इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। अश्विनी, कहना नहीं चाहिए, लेकिन 8 दिन का समय बहुत ज्यादा, और अगर घंटों में से तोला जाए, अगर घंटों में से समझा जाए, तो उस बच्ची के लिए जो कि सुरंग में फंसी हुई है, एक एक घंटा बहुत मुश्किल, बहुत कठिन, बहुत पीड़ादायक। लेकिन 8 दिन के बावजूद अब तक सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अश्विनी, अभी भी एक प्रॉब्लम आई है सुरंग को आपस में कनेक्ट करने में। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या आंखों देखे हाल? देखिए जयती, एक उम्मीद की जाती है कि हादसों के मामले में सरकार 180 मिनट में रिलीफ दे दे, लेकिन 180 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं जी। और जैसा आपने कहा कि उम्मीदें भी कमज़ोर हो रही हैं कि चेतना बोरवेल में 23 दिसंबर को गिरी थी। आज 8 दिन पूरे होने को हैं, लेकिन अभी तक चेतना तक पहुंचा नहीं जा सका है। और जो हॉरिजॉन्टल टनल बनाई गई है, अब प्रशासन उसके लेफ्ट राइट में उलझा है, इसलिए कि बोरवेल नहीं मिला है। अब मुश्किलात ये हैं कि बोरवेल इस टनल के लेफ्ट में रह गया है, राइट में रह गया है, या फिर अभी फ्रंट पर और खुदाई करनी है ताकि बोरवेल मिल सके। कई सारे एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, कई बार ये कोशिश की गई है कि अगर दोनों बोरवेल भी टिल्ट होते हैं तो कितना इंच तक टिल्ट हो सकते हैं, कितना फीट तक टिल्ट हो सकते हैं, और उस तरफ खुदाई करके देखा जा सके और वो बोरवेल मिल सके जिसमें चेतना को निकाला जाना है। लेकिन अभी तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार खुदाई कर रही है, और जिस तरह तस्वीरों में आपने देखा, एनडीआरएफ के जवानों ने हमने बयान भी दिए, उसमें उन्होंने कहा कि इस तरह उनको काम करना पड़ रहा है। अंदर जो काम करते हैं उनके तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई कि उन्हें लेट कर खोदना पड़ रहा है। एक चीपिंग हैमर है, वो काम करता है, दूसरा बंदा उस टूटे हुए पत्थर को बाहर निकालता है, और अभी थोड़ी देर में वो जो पत्थर इकट्ठा हो गया है उसको पाइलिंग मशीन से बाहर निकाला जाना है। लेकिन अभी यूं कह सकते हैं कि ठीक से नहीं पता है पूरी टीम को, एनडीआरएफ की टीम को, कि वो किस तरफ खुदाई जारी रखें। हालांकि उन्हें कहा गया है कि आप लेफ्ट और राइट में खुदाई जारी रखें। हो सकता है कि लेफ्ट या राइट में कहीं भी बोरवेल छूट गया हो, एक बार बोरवेल मिल जाए तो उस तरफ फिर और ज़्यादा खुदाई करके इतनी जगह बनाई जा सकती है कि चेतना को निकाला जा सके। लेकिन अभी तक किसी भी टेक्नोलॉजी से, किसी भी तकनीक से ये पता नहीं लगाया जा सका है कि जिस टनल को खोदा गया है उस टनल से किस तरफ अभी बोरवेल है। जयती, अश्विनी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और बहुत ज्यादा मुश्किल है इस स्थिति को भी समझ पाना, इसे इमेजिन भी करना। लेकिन अश्विनी, वो तस्वीरें हम सभी दिखा रहे हैं, हम डे 1 से वहां पर मौजूद हैं, आप खुद वहां पर लगातार आंखों देखे हाल बयां कर रहे हैं। वहां पर हर एक तस्वीर, जो कि टीम की कोशिश की बात हो, प्रशासन की कोशिश की बात हो, वो है। लेकिन 180 घंटे का समय इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में बीतना, अश्विनी, सवाल खड़े कर रहा है। और ये भी बयां कर रहा है कि बावजूद सारी कोशिशों के, जो कि एक सही डायरेक्शन में हो सकती थी, हो सकता है कि अलग अलग डायरेक्शंस में इन कोशिशों के होने के बावजूद जो हार्डवर्क था वो स्मार्ट वर्क नहीं हुआ, और स्मार्ट वर्क नहीं होने की वजह से घंटे बढ़ते गए। लूपहोल तो है अश्विनी, कहीं ना कहीं बच्चे के घर वालों की स्थिति हम भली भांति समझ सकते हैं, किस दर्द से गुजर रहे हैं अश्विनी वो। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुश्किल है, तकनीक में मुश्किल है, स्मार्ट वर्क में मुश्किल है, उन आला अधिकारियों में कि सही व्यक्ति का चूज नहीं किया गया, या सही टीम का चूज नहीं किया गया, या सही एक्सपर्ट प्रशासन की टीम को नहीं मिले जो ये बता सकें कि बोरवेल की दूरी नीचे से इतनी है। क्योंकि लगातार ये देखा गया कि ऊपर से जो बोरवेल की दूरी है आपस में, उसी के अनुसार नीचे खुदाई की गई, लेकिन नीचे की दूरी अलग है। और अब एक्सपर्ट जो आते हो ये तो मानते हैं कि बोरवेल करते समय टिल्ट हो जाता है, इधर या उधर घूम सकता है, और कई इंच तक का फासला उसमें हो जाता है। लेकिन अभी ठीक से ये नहीं पता कि कितने इंच का फासला है, क्योंकि जो नया बोरवेल किया गया था, कोई 1200 mm की उसकी चौड़ाई थी, वो भी टिल्ट हुआ। और वो टिल्ट हुआ, वो दुर्भाग्य से वो भी जो पुराना बोरवेल है उसे दूसरी दिशा में बढ़ा।
ताकि उन्हें और ज्यादा टनल बनानी पड़े और ज्यादा पत्थर उन्हें काटना पड़ा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी, जैसे आपने कहा हार्ड वर्क करने के बावजूद भी उन्हें बोरवेल नहीं मिला, तो मुश्किल है। और अभी ये कहना भी मुश्किल है कि कितनी देर और लग सकती है। हालांकि कल दिन में हमने कहा था कि दोनों बोरवेल आपस में दूरी बना रहे हैं, ऊपर जितनी दूरी है उससे ज्यादा की दूरी नीचे है, और इसलिए मुश्किल हो सकती है उस बोरवेल को ढूंढने में। और टनल की खुदाई के बाद भी, जब 8 फीट की टनल खोदने का टारगेट रखा गया था, अब 9.5 से 10 फीट की टनल की खुदाई हो चुकी है, उसके बाद भी बोरवेल सामने नहीं आया। और ये कल एक अंदेशा जताया गया था, टीमों की ओर से काम किया गया, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि स्मार्ट वर्क नहीं है, एक्सपर्ट उतने स्मार्ट नहीं है, उतने एक्सपर्ट नहीं है जो ये बता सकें कि बोरवेल किस तरफ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अश्विनी, आप नजर बनाए रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो जानकारियां सामने आती है बीच बीच में कि अब चेतना को बाहर निकाला जाएगा, अब निकाले जाने वाला है चेतना को बाहर, वो वाकई में मुकम्मल हो, परिवार इसका हकदार है बच्ची से मुलाकात का। शुक्रिया अश्विनी इस बातचीत के लिए। आगे बढ़